तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बस्टर का थिएटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, जिसे रिक स्पॉन्सर कर रही थी। आज वहाँ पर एक शानदार परफॉर्मेंस भी होने वाली थी। परफॉर्मेंस शुरू होती है जहाँ सारे एनिमल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी ऑडियंस में एक टैलेंट स्काउट जो कि एक विच थी वो बैठी हुई। ये विच एक परफॉर्मर को साथ लेने आई थी, लेकिन शायद उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है। तभी बस्टर अपने साइकिल से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो विच कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद बस्टर उदास होकर अपने थिएटर में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो उदास होकर अपने चैम्बर में जाने लगता है। तभी उसके सामने रिक आ जाती है, जो बस्टर से कहती है कि तुम उदास मत हो, हमें और भी मौके मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस्टर उसे कहता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैम। तो तभी रिक कहती है कि कैरियर में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, पर हमें अपना बेस्ट देना होगा, तभी जाकर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। और फिर रात हो जाती है। बस्टर सोने की कोशिश करता है, लेकिन टेंशन की वजह से उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और तैयार होने लगता है। अपने कोट पैंट और बूट पहनकर सारे कॉन्टेस्टेंट को बस स्टैंड पर मिलने बुलाता है। सारे कॉन्टेस्टेंट बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। सभी परेशान होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। उन्हें एक शो के लिए जाना था, इसलिए वो बस में चढ़ जाते हैं ताकि अपने लोकेशन पर पहुंच सके। अब बस में वो सारे कॉन्टेस्टेंट डांस करने लगते हैं। उनका डांस देखकर सारे पैसेंजर्स भी नाचने लगते हैं। जल्दी सारे कॉन्टेस्टेंट्स और बस्टर अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनका मंजिल एक क्रिस्टल कंपनी था, जिसका ओनर क्रिस्टल था। ये कंपनी शो के ऑडिशन लिया करती थी। ये लोग वहाँ पर देखते, उस स्वीपर का कॉस्ट्यूम भी वहाँ पर लटका हुआ था। जिसके बाद बस्टर को एक आइडिया आता है। वो फीमेल एलिफेंट को कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर जाने के लिए बोलता है। फीमेल एलिफेंट बिल्कुल ऐसा ही करती है। रिसेप्शनिस्ट फीमेल एलिफेंट को अंदर जाने देती है, जिसके पीछे पीछे बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। ये सभी उस रूम में जाते हैं जहाँ पर ऑडिशन हो रहे थे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके क्रिस्टल की ओर दिखाया जाता है, जिससे कि किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता। तभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस होती है, जो बस्टर और उसके टीम की थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये लोग छोटे मोटे शो किया करते थे, लेकिन इतना बड़ा परफॉर्मेंस का ऑडिशन वो पहली बार दे रहे थे, जिस वजह से वो अपने बेस्ट नहीं दे पाते और क्रिस्टल उन्हें बीच में ही रिजेक्ट कर देती है। तभी पिगी उसे कहती है कि हमें स्पेस थीम ट्राई करना चाहिए, जो कि एकदम न्यू कंसेप्ट होती है। और फिर बस्टर कहता है कि हम उसमें एक सॉन्ग भी रखेंगे जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। क्रिस्टल इस बात से काफी इंप्रेस हो जाता है और उन्हें तैयारी करने के लिए 3 वीक्स का टाइम देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके होटल की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी कॉन्टेस्टेंट और बस्टर रुके हुए थे। होटल पहुंचने के बाद बस्टर अपने सारे टीम मेंबर्स को अपना थीम समझाने लगता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि किससे कौन सा कैरेक्टर निभाना है। इन सभी ने क्रिस्टल से ये भी वादा किया था कि ये कोलावे को अपने शो में लाएंगे, जो कि एक फेमस लेजेंडरी सिंगर है, जो कि 15 साल से रिटायर हो चुके हैं। अगर इस पे बस्टर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम कोलावे को लेकर आओ। असिस्टेंट घर तो पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी बाइक पर होता है, जो उस पर गन शूट कर देता है। लेकिन लकीली उस गन में बुलेट्स की जगह कलर निकलते हैं। तभी असिस्टेंट ये देखकर भागने लगती है। भागते भागते उसकी एक आंख निकल जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंख ढूंढने लगती है, लेकिन वो एक एप्पल को अपने आंख समझकर उसे लगा देती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके बस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस्टल अपने बेटी को लेकर आया होता है, जिससे एक्टिंग करने का बहुत शौक था और वो कोलावे की भी बहुत बड़ी फैन थी। तभी हम फीमेल पिगी को देखते हैं, जो ट्रेनिंग के वक्त हाइट से डर जाती है। इसके बाद क्रिस्टल की बेटी कहती है कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। तो बस्टर उसे कहता है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, पिगी ये जल्द ही सीख जाएगी। ये सब सुनकर क्रिस्टल बस्टर से गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर मेरी बेटी ये रोल करना चाहती है तो तुम मना क्यों कर रहे हो। इसके बाद पिगी ना चाहते हुए भी अपना रोल क्रिस्टल की बेटी को दे देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके गोरिल्ला की ओर दिखाया जाता है, जिसके ट्रेनर बहुत गुस्से वाला होता है। ट्रेनर के गुस्से से गोरिल्ला को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो स्केटिंग बोर्ड को तोड़ देता है। लेकिन उसे बाद में रियलाइज हो जाता है कि उसने ठीक नहीं किया, इसलिए अब वो नया स्केटिंग बोर्ड खरीदने के लिए जाता है। और लौटते वक्त वो एक कैट का स्ट्रीट डांस देखता है, जिससे वो काफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो कैट से पूछता है क्या तुम मेरी ट्रेनर बन सकती हो। जिसके बाद कैट वहाँ से चली जाती है। फिर सीन को शिफ्ट करके रेस्टोरेंट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ गोरिल्ला गैंग गा रहे होते हैं और डांस भी कर रहे होते हैं, जिससे सारे होटल के लोग देख रहे थे। वहाँ पर कैट भी होती है, जो गोरिल्ला का परफॉर्मेंस देख लेती है। जिसके बाद कैट कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रेनर बनना पसंद करूंगी। तभी वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ गोरिल्ला की ट्रेनिंग हो रही थी। गोरिल्ला अपने ट्रेनर से कहता है कि मुझे तुमसे नहीं बल्कि कैट से ट्रेनिंग लेनी है। जिसके बाद गोरिल्ला का ट्रेनर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन को बस्टर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि कोलावे यहाँ नहीं आएंगे।
और ये बात क्रिस्टल के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बस्टर पर गुस्सा निकाल देता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में कोलावे चाहिए। शाम को बस्टर पोर्क्यूपाइन के साथ कोलावे के घर पहुंच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बाइक वाला आदमी खुद कोलावे था। दोनों डोर से ना जाते हुए वाल से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाल में इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तब उनके सामने खुद कोलावे होते हैं। इसके बाद इनको शिफ्ट करके फीमेल एलिफेंट की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक बुल के साथ परफॉर्म करने वाली थी। तभी दरवाजे पर आइसक्रीम वाला आता है और फिर फीमेल एलिफेंट आइसक्रीम लेने के लिए बाहर जाती है, तो वो आइसक्रीम सेलर को अपना पार्टनर बनाने का सोचती है, जो कि एक मेल एलिफेंट होता है। लेकिन फीमेल एलिफेंट को डर लगता है कि मेल एलिफेंट कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। और फिर दूसरी तरफ हम बस्टर और पोर्क्यूपाइन की ओर देखते हैं, जो कि कोलावे को अपने शो में लाने के लिए कन्विंस कर रहे होते, लेकिन कोलावे मना कर देता है। और फिर जब अगली सुबह बस्टर और पोर्क्यूपाइन जाने लगते हैं, तब एक आखिरी बार कोलावे से पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ शो में आएंगे। इसके बाद कोलावे अपनी सच्चाई बता देता है, मेरी वाइफ की गुजरने के बाद मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टेज शो कर सकूं। आजकल मुझे अपनी वाइफ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर पोर्क्यूपाइन बस्टर से कहती है कि तुम जाओ, मैं कोलावे को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। और फिर बस्टर वहाँ से चला जाता है और फिर पोर्क्यूपाइन वही स्टेयर्स पे बैठकर गाना गाने लगती है। और फिर पोर्क्यूपाइन का गाना कोलावे को बाहर खींच लाता है। और फिर सीन को कैट और गोरिल्ला की ओर दिखाया जाता है, जहाँ कैट गोरिल्ला को ट्रेनिंग दे रही होती है। तभी बस्टर देखता है कि क्रिस्टल की बेटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है और कहता है कि फीमेल पिगी को जल्दी वापस लाना होगा। बस्टर की इन्हीं बातों से क्रिस्टल की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके क्रिस्टल की ओर दिखाया जाता है, जो बस्टर को छत से फेंकने वाला होता है, लेकिन उसके असिस्टेंट उसे मीटिंग के लिए बुला लेती है, जिस वजह से क्रिस्टल बस्टर को एक कमरे में बंद करके चला जाता है। तभी वहाँ वो विच आकर रूम खोल देती है और बस्टर से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना क्रिस्टल तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनने के बाद बस्टर अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है और रास्ते में भागते वक्त बस्टर का फोन भी टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो होटल पहुंच जाता है और सूटकेस में खुद को छुपा लेता है। तभी पोर्क्यूपाइन कोलावे को लेकर बस्टर के पास पहुंचती है, लेकिन बस्टर तो सूटकेस के अंदर था, जो डरते हुए कहता है कि चले जाओ, मुझे मत मारो। तभी पोर्क्यूपाइन कहती है कि ये तो मैं हूँ, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो। बस्टर उन दोनों को कुछ बता देता है और सारे एनिमल्स डिसाइड करते हैं कि क्रिस्टल के आने से पहले थिएटर में परफॉर्म करेंगे। तभी वहाँ पर क्रिस्टल की बेटी आकर बस्टर से माफी मांगती है। इसके बाद गोरिल्ला अपने डैड को कहकर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इसके बाद से इनको थिएटर की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सबसे पहले परफॉर्मेंस गोरिल्ला का होता है, जिससे उसका पुराना ट्रेनर आकर लड़ाई करने लगता है, लेकिन कैट उससे मोटिवेट करती है, जिस वजह से वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल आ जाता है और शो देखकर गुस्सा हो जाता है और वो देखता है कि उसका बेटी एलियन का रोल कर रही होती है और उसके डैड मना करने के बाद भी वो नहीं सुनती और अपने रोल करने लगती है। और फिर बस्टर क्रिस्टल को किसी तरीके से उस जगह पर बंद कर देता है जहाँ पर वो खड़ा था। और फिर अगला परफॉर्मेंस फीमेल एलिफेंट का होता है, जो बुल के साथ एंट्री लेती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन वो ऑडियंस में उस मेल एलिफेंट को देख लेती है, जिसके बाद उसे कम डरने लगता है और एक बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। क्रिस्टल बस्टर को ऊपर ले जाता है और गुस्से से नीचे फेंक देता है, जिससे पिगी अपने स्पेस वाले परफॉर्मेंस के दौरान पकड़ लेती है और सेफली लैंड कर देती है। पिगी के परफॉर्मेंस के बाद कॉल अवे का इवेंट होता है, जहाँ वो फिर से इमोशनल हो जाता है और उसकी पार्टनर पोर्क्यूपाइन को परफॉर्म करने के लिए कहता है। वो स्टेज पर जाकर गाना गाने लगती है। कॉल अवे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की ओर आने लगता है। वहाँ पर मौजूद हर कोई कोलावे को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। बस्टर भी खुश था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑडियंस थी। हर कोई शो को बहुत एंजॉय कर रहा था। और फिर क्रिस्टल देखता है कि शो बड़ा सक्सेसफुल हुआ है और इसके बाद वो स्टेज पर चालाकी से आता है और कहता है कि ये सब मेरी मेहनत के बिना नहीं हो पाता। पर सबको सच्चाइयों का पता था कि ये सब बस्टर और उसकी टीम की मेहनत। हर कोई क्रिस्टल की बातों को इग्नोर कर रहा था। अभी वहाँ पर पुलिस आती है और क्रिस्टल को स्कैम करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। ये सभी लोग टाउन वापस जाने लगते हैं। बस में वो क्लासेस वाले विच भी थी, जिससे एक कॉल आता है, जिसके बाद वो सबको बताता है कि इस टाउन की फेमस सिंगर कोलावे को एक शो पर बुला रहे हैं, जहाँ उन्हें गाना गाना है। जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तब बस्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फेमस सिंगर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त लैम की दादी होती है। यहाँ पर भी इनका शो फेमस हो जाता है और ये टीम दुनिया भर में खूब नाम कमाती है। और इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।